हेलो एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कशन करेंगे 30% रिड्यूस सिलेबस ऑफ यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड का जो 30% रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उसके बाद वैसे पता है सब लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत बता देते हैं क्या क्या एग्जैक्ट आपके चैप्टर हट चुके हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका एक है, जो सेकेंड चैप्टर जो था रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन, ये आपका चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय सिद्धांत का आगमन, जो आपके सिलेबस से हट गया है। लीनियर इनइक्वालिटीज या रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं, ये हमको नहीं पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, जो 3D ज्योमेट्री है, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, वो अब हमें नहीं पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है, यानी टोटल 5 चैप्टर आपके हटे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय विवेचन। ये बेटा चैप्टर कंप्लीटली आपका नहीं हटा है, इसका कुछ परसेंट आएगा, 3 नंबर से भी ये पूछी जाएगी, ठीक है। तो जो पूछा जाएगा वो हम पढ़ा देंगे, जो जो टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी ये चारों चैप्टर कंप्लीटली आपके रिमूव कर दिए गए हैं, तो ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये था थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में, इतना चीज़ आपका रिमूव कर दिया गया है। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था सेट, और सेट में बेटा आज हम लोग बात करेंगे 1.3 एक्सरसाइज हो रही थी शायद, देखते हैं जरा नहीं, हाँ 1.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो आज 1.4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या है 1.4 एक्सरसाइज में क्या क्या करना था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज का हम लोग आज इंट्रोडक्शन जानेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें है हमारा जो पढ़ना है वो है वेन डायग्राम। क्या है बेटा? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो बेटा ये जो है ये कोई वो नहीं है कि ये कुछ और चीज़ है। वेन डायग्राम एक बेटा बोले तो डायग्राम ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारे सेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट होता है, सबसेट होता है, पावर सेट होते हैं, जो भी सेट तुम्हारे होते हैं, इनको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। इसको वेन डायग्राम कुछ जैसे सिंबल लेते हैं, हमने यूनिवर्सल सेट को किससे, रेक्टेंगल से शो करते हैं, और जो इनके सबसेट है उनको हम राउंड फिगर यानी कि स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम वेन डायग्राम कहते हैं। इसको जो रिप्रेजेंट किया था वो जॉन वेन के नाम पे है, जॉन वेन, उन्होंने इसको पहले रिप्रेजेंट किया था, इसीलिए इनका इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं ऐसे डायग्राम को, क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। यानी कि जैसे यूनिवर्सल सेट है बेटा, तो उसको हम रेक्टेंगल से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आगे कुछ ऑपरेशन भी आएंगे, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम वेन डायग्राम की हेल्प से। कैसे करते हैं? जैसे डिफरेंस ऑफ 2 सेट A माइनस बी, बी माइनस ए, इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम कुछ और नहीं, वेन बेटा उनका नाम है, ठीक है, और डायग्राम जो फिगर बनता है उसको कहते हैं, ठीक है। उन्होंने बनाया था इसलिए उन्होंने नाम रख दिया वेन डायग्राम, ओके। तो यहाँ से जैसे हमने ले लिया है यूनिवर्सल सेट, ले लिया, क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक सेट ए ले लिया, इसी का यूनिवर्सल सेट का सबसेट। भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसका सब उसका अंदर कंटेन हो, उसके अंदर सारे सेट आ जाए उसको यूनिवर्सल सेट। बाकी सब इसके क्या होंगे? सबसेट ही तो होंगे। तो यहाँ से देखो, इसको हमने ले लिया 3 4 5, ठीक है, और एक बी सेट और ले लिया, जो है ए का सबसेट क्या है? ए का सबसेट 3 और 5 ले लिया, ठीक है। यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बी जो है ना वो सबसेट है ए का, और ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, कुछ ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखे तब भी। अब देखो यूनिवर्सल सेट को हम इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। 1 जैसे यहाँ पे लिखें, 2 यहाँ है, 4 5 6 7
और क्या 8, तो हमने 8 यहाँ कहीं भी नंबर लिख दिया। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्या बेटा, ये डायग्राम किसका है, यूनिवर्सल सेट का। इसके अंदर ये सारे एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट। अब ए बी सी के अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सबसेट होते हैं वो सेट के अंदर ही होते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। तो देखो ए इसका सबसेट है 3 4 5, 3 4 5 कहाँ, 3 4 5। तो इसको हम किससे दिखाएंगे, तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, इसको हम दिखाएंगे सर्किल से। किससे दिखाएंगे बेटा, सर्किल से। ठीक है, सबसेट को किससे दिखाएंगे, सर्किल से, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से। बस यही ध्यान रखना। अब बी भी है, बी ए का सबसेट है, यानी बी जो बनेगा वो ए के अंदर बनेगा। देखो ए यू का सेट, यू सेट का सबसेट था, तो यू के अंदर हमने सर्किल बनाया। अब बी जो है ए का सबसेट है, तो बी को किसके अंदर बनाएंगे, ए के अंदर बनाएंगे। यानी कि क्या है, 3 और 5। तो इसको अगर लिखना चाहे तो देखो कुछ ऐसे लिखेंगे, और आप ऐसे भी बना सकते हो। क्या है, केवल यहाँ पे 3 और 5। ये हमारा किसका है डायग्राम, ये हमारा ए का था, और ये किसका है, बी का है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, बस नॉर्मली ऐसे हमको रिप्रेजेंट करना है। सबसेट को हम सर्कल से, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से ऐसे करेंगे। ओके, अब इसमें पहले वो देखते हैं जो जिनके ये ऑपरेशन यहाँ पे जो जो यूज हो गए। ठीक है, बाकी ये तुम्हारे आते रहेंगे, जहाँ जहाँ होगा हम बताते रहेंगे। वेन डायग्राम बस यही समझना कि एक डायग्राम बनाया जाता है जिसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सबसेट को सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को वेन डायग्राम। तो ऑपरेशन ऑन सेट, सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन लग रहे हैं, ऑपरेशन ऑन सेट, सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन लग रहे हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्लस माइनस, वही तो ऑपरेशन होते हैं तुम्हारे अलजेब्रा में, प्लस माइनस, इनटू, डिवीजन, ये सब लगता था। अब सेट में कौन सा लगेगा ऑपरेशन, तो सबसे पहले है हमारा, सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट। क्या पढ़ना है बेटा, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन का मतलब होता है बेटा, यूनियन का जो यूनियन ऑफ सेट है, तो इसको हम रिलेट करेंगे किससे बेटा, जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो एलसीएम को हम यूनियन की तरह ट्रीट करेंगे। जितना भी ऑपरेशन हम एलसीएम में लगाते थे, जिस हिसाब से एलसीएम निकालते थे, वैसे यूनियन भी निकलेगा। ठीक है, यानी यूनियन के जो हम डेफिनेशन की बात करें तो बेटा यूनियन ऑफ सेट, अगर जो ए और बी दो सेट है तो उनका यूनियन क्या होगा, एक अगर जो दूसरा सेट तीसरा सेट सी बन रहा है तो उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में हैं और जो बी में, यानी कि आइदर ए और बी जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, और जो कॉमन है उनको केवल एक बार लिखेंगे। फॉर एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से तो और अच्छे समझ, जैसे ए हमने ले लिया 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी हमने ले लिया 1 2 4 6 8। अब हमको निकालना यूनियन, यूनियन को रिप्रेजेंट करते बेटा यू से, कैसे, ए ये जो सिंबल है ये हमारा यूनियन का है। किसका बेटा, यूनियन का। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे बेटा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, हमने बताया था ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में, जो ए में है वो भी होंगे और जो बी में है वो भी होंगे, यानी टोटल होंगे। एलसीएम यही तो होता था, दो नंबर का एलसीएम क्या होता था, उनका फैक्टर भी होता था और जो कॉमन फैक्टर वो भी लेते थे और टोटल फैक्टर भी, सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेते थे। यही तो एलसीएम में करते थे। वैसे यहाँ क्या करेंगे, जितने इसके एलिमेंट हैं उसके सब के सब ले लेंगे और जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन होगा दोनों में उसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 1, सबसे पहले 1, यहाँ पर 1 है नहीं है, फिर भी हम लेंगे। इसके बाद बेटा देखो इसमें 2 है तो 2 है, तो ऐसा नहीं कि बेटा 2 दो बार लिखो, क्योंकि सेट में हम कोई भी नंबर रिपीट करते नहीं, ये तो पता है ना, तो यहाँ से 2 भी ले लिए। इसके बाद 3, यहाँ 3 इसमें नहीं, फिर भी हम ले लेंगे जैसे इससे में करते थे। 4 इसमें दोनों में है, चलो ठीक है। फिर 5 इसमें नहीं है तब भी ले लेंगे। 6 दोनों में है, 8 उसमें नहीं, लेकिन ले लेंगे।
यानी कि एक तरीके से जो ए यूनियन बी होता है ना, वो ए और बी का यूनिवर्सल सेट बन के आता है। क्या बन के आता है? यूनिवर्सल सेट। यानी एक ऐसा सेट बन गया जिसके अंदर इसके भी एलिमेंट हैं और इसके एलिमेंट, यानी ये दोनों इसके सबसेट हो जाते हैं एक तरीके से। क्या हो गया? ए और ए यूनियन बी क्या हो गया? इसका यूनिवर्सल सेट बन गया एक तरीके से। यानी ए यूनियन बी की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? द सेट ऑफ ए एंड बी, ए यूनियन बी क्या होगा? दोनों सेट का एक तरीके से कंटेनिंग ऑल एलिमेंट इन बोथ सेट ए एंड बी। दोनों ए और बी दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारा जो सेट कंटेन करेगा एलिमेंट, जो सेट एलिमेंट सारे रखेगा उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट या यूनियन सेट। क्या बोलेंगे? यूनियन सेट। ठीक है, तो क्या हो गया? इसमें ये सारे एलिमेंट रखेगा कौन से? दोज एलिमेंट विच कंटेन ए और बी, जो ए या बी में हैं उन सारे के सारे एलिमेंट को ये रखेगा। एग्जांपल से आप समझ रहे हो, डेफिनेशन से मतलब नहीं बेटा, एग्जांपल समझ रहे हो ना? क्या है कि देखो हमने इसके भी सारे एलिमेंट ले लिए, इसके भी, लेकिन रिपीट जो कॉमन थे उसको एक बार लिखा और लिखे हमने सारे एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? यूनियन को अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना हो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम तो क्या करेंगे बेटा? जैसे ये ए है और ये बी है, तो देखो ए के भी हम सारे ले लेंगे, ठीक है, और बी के भी सारे ले लेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी ये जो बीच का कॉमन पार्ट है ना, ये भी हम काउंट करेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। जितने इसके एलिमेंट होंगी वो भी ले लेंगे और इसका एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट ले लेंगे। इसको कहेंगे ए यूनियन बी। हमने कोई भी चीज बाहर नहीं निकाली, सारे के सारे एलिमेंट ले लिए। इसमें जो भी है वो हमने इसके साथ ले लिया, इसके एलिमेंट इसके साथ ले लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा ए यूनियन बी होगा, इसके बाद इंटरसेक्शन, इसके बाद इंटरसेक्शन। अच्छा, इसमें कुछ ऑपरेशन भी है, सब प्रॉपर्टीज भी हैं आप इसकी। जैसे ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, तो इसको हम बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। अभी देखते हैं भाई, बात वही है, ए यूनियन बी यानी कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सारे होने चाहिए। बी और यूनियन ए का मतलब बी और ए के दोनों के एलिमेंट सारे होने चाहिए, वही चीज है, यानी कि दोनों प्रॉपर्टी ये फॉलो करती हैं। ऐसे अगर हम लिखें ए यूनियन फाइव, फाइव के साथ ए का यूनियन क्या होगा तो बता सकते हो बेटा? ए ही आएगा, क्योंकि फाइव में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, जीरो एलिमेंट, तो ए के जितने होंगे उतने ही बचेंगे। यूनियन क्या बनेगा? जो ए है वही है, क्योंकि बी में यानी कि फाइव में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो इसके साथ क्या यूनियन है कि नहीं है? तो इसके साथ क्या है? केवल ए ही आएगा। ऐसे ही अगर जो यूनिवर्सल के साथ लें, यानी यूनिवर्सल के साथ, तो यूनिवर्सल के साथ लेंगे, यूनियन में हमेशा बड़ा लेते हैं, एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आता था, वैसे यहाँ पर यूनियन हमेशा बड़ा, तो सबसे बड़ा सेट क्या है? यू है, यानी यू ही आएगा। ये तो इसका सबसेट हो जाता है, यू के यूनियन ही आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल हो जाएगा। तो ये कुछ इसके ऐसे हैं, इनका यूज होता रहेगा, आगे बताते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंटरसेक्शन। इसके बाद इंटरसेक्शन, इसमें और भी लाभ होते हैं। ठीक है, आइडोपोटेंट, ये तुम्हारा क्या है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमने बता दिया, ए यूनियन फाइव, एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इंटरसेक्शन। दूसरा हमारा क्या प्रॉपर्टी है बेटा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यूनियन को हम ऐसे लिख देते हैं, इंटरसेक्शन को नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका उल्टा। और इंटरसेक्शन को कैसे ट्रीट करेंगे बेटा? HCF की तरह। किससे? जैसे हम HCF निकालते थे वैसे हमारा ये इंटरसेक्शन काम करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन उस सेट को कहेंगे जो ए और बी में एलिमेंट कॉमन है उसकी हेल्प से जो बनता है। ठीक है, यानी कॉमन एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी, इससे जो बनता है हमारा सेट, उसको हम इंटरसेक्शन सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो बात करें, जैसे ए हमने ले लिया 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी हमने ले लिया
1 2 3 6, ठीक है, ये हमने ले लिए। अब इसका निकालना है क्या बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बताया था इसने, जो कॉमन है वही लेंगे केवल। एचसीएम में क्या होता था, जो कॉमन फैक्टर होते थे वही लेते थे यूनियन, और एलसीएम में जो सारे फैक्टर ले लेते थे, यानी यूनियन में वो चीज की। अब यहाँ पर देखो 1 देखा बेटा, यहाँ 1 है या नहीं है, 1 नहीं लेंगे। 2 है, हाँ है, यानी कि 2 ले लिए। 3 है, 3 ले लिए। और क्या 4 है, नहीं। 5 है, नहीं है। 6 है, 6 ले लिए। यानी ये जो बना इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एलिमेंट लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जो एलिमेंट कॉमन होगा उसी को लेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन का जो बोले तो इंटरसेक्शन जो होता है द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर, क्या होते हैं, विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। जो बोथ सेट ए और बी में बिलोंग करते हैं, उन एलिमेंट के जो सेट बनता है उसको हम इंटरसेक्शन सेट कहते हैं, ठीक है। यानी उन एलिमेंट से बना सेट जो दोनों ए और बी, जो दोनों समुच्चय हैं, दोनों में अगर जो संबंध रखते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उससे जो सेट बनता है उसको हम इंटरसेक्शन सेट कहते हैं। अच्छा, इसका तो ये था, लेकिन अगर इसका डायग्राम बनाना चाहे तो कैसे होगा बेटा, देखो ए में कुछ थे एलिमेंट, ए में कुछ एलिमेंट थे और बी में कुछ एलिमेंट थे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है केवल हम जो कॉमन पार्ट है ना दोनों का, यही लेंगे और ये चीज नहीं लेंगे, तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब क्या बेटा, कॉमन पार्ट। तो देखो दोनों सर्किल के बीच का कॉमन पार्ट लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन पार्ट ये है ना, ये वाला केवल दिखाएगा हमारा ये इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पर कॉमन भी लेंगे, जो बच गया वो भी लेंगे दोनों तरफ, यानी कि यहाँ पर टोटल लेते थे, इसको ए यूनियन। वहां पर टोटल फैक्टर लेते थे, टोटल एलिमेंट लेते थे, यहाँ पर केवल कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो डिफरेंस ऑफ सेट। लास्ट बचा टॉपिक आपका बेटा डिफरेंस ऑफ सेट। सबट्रैक्शन जैसे हम लोग करते थे ना, वही है डिफरेंस ऑफ सेट। तीसरा हमारा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। सेट का डिफरेंस कैसे करना है, तो देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे a माइनस बी लिखेंगे या b माइनस ए लिखेंगे, इसका मतलब होता है a माइनस बी, a से b को निकाल दो, यानी वो सेट a माइनस बी मान लिया, तीसरा सेट c बन गया, तो c वो सेट होगा जिसमें केवल a के एलिमेंट होंगे ना कि b के। यानी a के एलिमेंट वो भी सारे a के एलिमेंट नहीं होंगे, a के एलिमेंट केवल वही होंगे जिसमें b के ना हो, यानी कि a के एलिमेंट से b के एलिमेंट हटा देंगे, रिमेनिंग जो सेट बचेगा उसको हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल अगर जो हम बात करें बेटा, तो एग्जांपल लेके समझते हैं। ये सेट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 ये सेट है, और बी सेट ले लिया 2 4 6 8, ठीक है 2 4 6 8। अब हमको अगर जो निकालना है a माइनस बी, क्या निकालना है, a माइनस बी, यानी डिफरेंस a माइनस बी। तो भाई क्या करना है, a के सेट से b में जितने भी सेट वो लाई कर रहे हैं ना एलिमेंट, उनको बाहर निकाल दो। तो देखो 2 है ना, इसको हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, ये हमको गायब कर देने हैं। तो क्या बचा, a में क्या बचा बेटा 1 3 और 5, अरे यही तो बचा 1 3 और 5। तो इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब इस सेट से b वाले एलिमेंट हटा दो, माइनस कर दो। तो हमने देखो इस वाले से माइनस कर दिया, 2 भी था हटा दिया, 4 था हटा दिया, 5 6 था हटा दिया। अब ये इसका 8 यहाँ तो है नहीं, तो कोई मतलब नहीं बेटा, इससे 8 कहाँ से घटाएंगे, कहीं खाएंगे। जैसे यहाँ पे 0 होता था, 0 से क्या घटाए, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये चीज़ हट गया। अब जो भी हमारा बचा उसको हम a माइनस बी कहते हैं। देखो 1 बच गया था, 3 बच गया था, 5 बच गया था, तो ये हमारा 1 3 5 होगा। और अगर जो हम यहाँ पर b माइनस ए निकालते, क्या निकालते, b
बी माइनस ए, तो बी वाले सेट से ए के जितने एलिमेंट हैं वो हटा देते। तो देखो बी से ए के हटाओ तो ए के 2 3 4 यानी कि ये तो 3 एलिमेंट हट जाएंगे, केवल 8 बचेगा। क्या बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब इस सेट से इस सेट का डिफरेंस करना, वो वाले एलिमेंट हटाना है जो इनमें कॉमन हो। एक तरीके से क्या हो, जो कॉमन एलिमेंट हो उनको हटा दो, इसमें भी जो कॉमन एलिमेंट हो उसको हटा दो। तो हमने देखो जितने कॉमन एलिमेंट थे सब हटा दिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा डिफरेंस करना, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अच्छे से इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो आज केवल इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले दिन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके।